बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 जनवरी है और हर आने वाला दिन क्या बल्कि अब हर आने वाले घंटे के साथ ये जो एक हुकूमत है ना 14 जमातों की, ये गिरती हुई नज़र आ रही है। और अब जो ख़बरें चल रही हैं और सारे अदारे जो हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है वो बातें कर रहे हैं और उनके जो फ़ैसले हैं वो बड़े हैरान कुन हैं कि वो कैसे इस तरह जो है वो फ़ैसले दिए जा रहे हैं। हालांकि पिछले 8 से 9 माह में जिस तरह उन्होंने जो है वो फ़ैसले दिए हैं और जिस तरह उन्होंने डिक्टेशन मानी है, वो एक कदम भी नहीं उठा रहे थे और अब जो है वो ऐसे फ़ैसले दे रहे हैं कि समझ से बाहर है। बहरहाल जो है अब कल जी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो सिंध में होने जा रहे हैं और इसके ऊपर जो MQM है उसने कह दिया कि जी हम तो इस्तीफ़े पेश कर देंगे, बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हमने नहीं लड़ने हैं, क्योंकि अगर हम बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जो है फिर खुदकुशी के बराबर हो जाएगा। तो अब MQM जो है उनका भी इजलास चल रहा है, उधर से पीपल्स पार्टी का भी इजलास चल रहा है और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको नहीं समझ आ रही कि वो अपनी हुकूमत कैसे चलाएंगे, क्योंकि 5 MNAs जो हैं वो ये कह चुके हैं, बाकायदा PTI ये अनाउंस कर दिया उन्होंने कि जी PMLN के जो 5 MNAs हैं उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और वो जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे शहबाज शरीफ साहब, जब सदर साहब उनको कहेंगे तो वो उस दिन गैर हाजिर रहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को भी समझ नहीं आ रही कि अब मैंने हुकूमत जानी कैसे है। उधर से नवाज शरीफ साहब जो हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने बैग पैक किए हुए थे वापसी के लिए पाकिस्तान। तो अब नवाज शरीफ साहब ने तो अपने बैग जो है वो खोलना शुरू कर दिए हैं और मरीम नवाज साहब जो हैं उनको तसल्ली दी जा रही है कि आप आएँ। लेकिन जो यहाँ की क़यादत है और जो सीनियर रहनुमा है नून लीग के, वो कह रहे हैं कि जी अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो नून लीग जो है वो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी और हमें फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो अब आने वाले कुछ घंटे जो है ना, ये लग रहे हैं कि ये फैसला कुन होने जा रहे हैं और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। आसफा भुट्टो साहब ने कल के इलेक्शन को लेकर क्या कहा है, उन्होंने स्पेशल कराची की आवाम के लिए पैगाम दिया है, जो कि बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं और वो पैगाम भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से रख देते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद MQM के वफाकी वज़रा के इस्तीफ़े वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए MQM का कहना है कि जो मौजूदा हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ना खुदकुशी होगा। MQM का कहना है कि हमारे वोट की वजह से PP के 10 वफाकी वज़ीर हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा सोच विचार कर ले इस बात को। बहरहाल आपके सामने हम कुछ ये बात पहले भी रख चुके हैं कि जी MQM जो है ना वो पुरानी तनख्वाह पे काम करने वाली पार्टी है और ये जो MQM के सारे धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, पहले MQM जो है बिखर गई थी, फिर धड़े इकट्ठे हो गए और आनन फानन ही हो गए। एक महीने के अंदर ही सारी तलखियाँ, पहले 4 साल जो है वो नहीं मिल पा रहे थे, अब जो है 1 माह के अंदर ही मुलाकातें हुई और सब ने जो है मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सब ने पार्टियां जो हैं वो जम कर दी। पहले यही मुस्तफ़ा कमाल जो थे ये खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में क्या कुछ नहीं कह चुके, फारूक सत्तार के बारे में क्या कुछ नहीं कह चुके और इन्होंने कहा कि जी महाजर कौम को तबाह कर दिया। अल्ताफ़ हुसैन ने, फारूक सत्तार ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बाकायदा राह का एजेंट कह दिया और कल जो है उन्हीं के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो MQM की डोरें जहाँ से हिलती हैं ना वहीं से हिलती हैं, बाकी ये सिर्फ बयानात की हद तक है और MQM जो है वो अब अलहदा होने जा रही है। अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो पर उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी के 10 वफाकी वज़रा हैं, ये भी सोच लें और हम जो है इस्तीफ़े देने जा रहे हैं अगर कल इलेक्शन होता है। और अब इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, जब दोबारा दरख्वास्त उनको भेजी गई सिंध हुकूमत की तरफ से कि जी आपने ये कैसे कह दिया और किस कानून के तहत आपने रद्द किया, तो उन्होंने भी बाकायदा 1 घंटा जो है इजलास किया इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं तो उन्होंने एक बार फिर ऐलान किया कि जी कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो कल ही होंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी जो मर्जी कर लो। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था। अब तफसीलात के मुताबिक जी सिंध बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से लिखे गए ख़त और सेक्शन 34 का तफसीली जायज़ा लिया गया और ये फैसला किया गया कि इलेक्शन तो कल ही होंगे, आपने जो करना है वो कर लो, लेकिन अब इलेक्शन जो है मुलतवी नहीं होंगे। और अब अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं तो MQM भी बुरी तरह हार रही है, पीपल्स पार्टी भी बुरी तरह हार रही है, जमात इस्लामी जो है वो जीतेगी और उधर से PTI के जो बंदे हैं वो जीतेंगे। बहरहाल कल इलेक्शन तो जी होने जा रहा है और MQM कहते हैं कि जी हम तो फिर इस्तीफ़े दे रहे हैं, हम इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आसफा भुट्टो हैं, आसिफ जरदारी साहब की बेटी हैं और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी बेटी हैं, उन्होंने कहा है कि जी कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इंसानी हकूक़ और बराबरी पर यकीन रखती है। लो जी, अगर अभी भी कराची वालों को कोई शक है ना कि कोई तरक्की नहीं हुई पिछले 30 साल में
یا ابھی کوئی اور ترقی چاہیے ان کو، کیونکہ کراچی کا حال کراچی والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہر جگہ گند کا ڈھیر ہے، کوئی حال نہیں ہے. کراچی والے بیچارے پچھلے خاص طور پہ 15-20 سال سے تو بے پناہ پسے ہوئے ہیں، اور اب بھی اگر کراچی والے چاہتے ہیں کہ انہیں ترقی چاہیے اور مزید اسی طرح کی ترقی چاہیے تو پھر وہ تو پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ ڈالیں گے. بہرحال ان کے جو کانفیڈنس ہے نا پیپلز پارٹی کا، اسوا بھٹو صاحب کا اور زرداری صاحب کا، کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بھی کراچی والے ان کو ووٹ دیں گے، تو ان کے کانفیڈنس کو بھی سلام ہے. اور ویسے جہاں سے یہ بول رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن ریگنگ کرنی ہے، ہم نے جو ہے بے ایمانی سے الیکشن جیتنا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے بیان جاری کر دیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح تو جیتے آئے ہیں، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا، جو کہ بہت مشکل ہے ابھی کراچی کے حالات کو دیکھ کر، تو بہرحال یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ مزید ترقی چاہتی ہے نا اگر کراچی کی، تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالے. اسی طرح کا بیان جو ہے فاروق ستار صاحب نے بھی دیا تھا. انہوں نے تو باقاعدہ انتہائی کر دی. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو اگر کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے نا، تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو ترقی دے گی. تو یہ بیانات ہیں جی بہرحال، اور یہ لیڈران ہیں. تو یہ جو اب الیکشن ہے نا جی، جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور اس پوری حکومت کے جو 13-14 جماعتوں کا ایک چیچو کا مربع بنا ہوا تھا نا، ان کی ایلفی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب یہ اسی طرح آپ کو الگ الگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ اتنا سا تو شور مچے گا ہی اب کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم علیحدہ ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائے گا. اسی طرح شور مچا کر جو ہے اپنا اپنا دامن چھڑا کر نکلیں گے، اور ملک جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف جائے گا. اب یہ جو مرضی بھی کر لینا، زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اب ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور الیکشن کا طبل جو ہے وہ بچ چکا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.